हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया है। तो आज अगर डे के दौरान देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, ये हाई और मार्केट अपनी क्लोजिंग को जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट कर रहा है। और ओपनिंग जो हुई थी मार्केट में ओपनिंग ये हुई थी, लो मार्केट ने ये लगाया था, क्लोजिंग यहाँ पे हुई। तो मार्केट क्या कर रहा है कि ये अपने पिछले लो को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा क्या है कि मार्केट बुलिश मोमेंटम है। लेकिन यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे अगर वो ट्रेंड लाइन बनाओगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो मार्केट में ये लो, ये क्लोजिंग, ये यहाँ पे एक डे के दौरान का लो, अब फिर मार्केट ने एक और लो लगाया, अब फिर मार्केट ने एक हाई लगाया। यहाँ पे लोअर हाई के कंफर्मेशन में, लोअर लो के मार्केट कंफर्मेशन में नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो सकता है कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे की तरफ देखो, एग्रेसिव होकर के बाइंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम बिताता है तो हो सकता है कि यहाँ पे जितने लोग सेल करके बैठे हैं मार्केट इनके सारे एसएल को हिट कर सकता है। और मार्केट अगर इस लेवल को फिर से ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये लोगों को, जितने लोग यहाँ पे बाइंग करके ऊपर की तरफ गए हैं, मार्केट यहाँ पे उनके एसएल हिट करेगा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल करेगा। तो ये लेवल तक मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ मोमेंटम कर सकता है। अब मैंने थोड़ा एग्रेसिव होकर के मैंने जो एंट्री ली है, मार्केट ने एक लो लगाया, तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ आकर के ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो ये सेम बिटकॉइन जिस तरीके से कल मोमेंटम किया था उसी तरीके से आज भी हो रहा है। तो ऊपर की तरफ ये मार्केट मोमेंटम करेगा नहीं, देखोगे यहाँ पे तो अभी ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू मोमेंटम में जाएगा 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल कर देगा। आज अगर डे के दौरान देखोगे तो मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे गोल्ड को, तो गोल्ड ने पिछले डे से हाई और लो से लगा करके $35 का ही मोमेंटम किया है। लेकिन $35 का मोमेंटम बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। वो जब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को ट्रेड को प्लान करते हो तब वो चीज़ें क्लियर कट दिखती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा भी रहा है तो यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी और ऐड ऑन करूँगा, ट्रेड प्लान करूँगा कि एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ और हमको देखने को मिलेगा। तो ये एक एंट्री मैंने प्लान की है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। मेरी पोजीशन लोगों को, तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट में देखोगे तो मार्केट एक रेंज में है और रेंज में जब रहती है तो मार्केट बीचों बीच में है, तो ऊपर नीचे किसी भी तरह मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये मल्टीपल बार, हर बार बायर ने जो है ये जितने भी ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वीक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ पे भी नहीं रुक सकता। अगर मार्केट निकलेगा तो हो सकता है कि ये हाई को निकाल, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और नीचे की तरफ भी वीके हैं। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ फॉल करेगा तो हो सकता है कि एक बड़ी रेड कैंडल में इस तरीके की कुछ कंफर्मेशन में कैंडल बन जाए, क्योंकि ये सारी चीजें रिटेस्ट हो चुकी हैं। तो मार्केट हो सकता है गोल्ड एक नया लो लगा दे। तो चीजों को जब देखोगे तभी जो चीजें क्लियर कट आपको दिखेंगी। अब यहाँ पे 4 आवर पे आते हैं तो 4 आवर में देखेंगे तो सिर्फ $35 का ही मोमेंटम किया। तो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है कि पिछले डे की क्लोजिंग से और आज के डे के हाई से मार्केट उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे अभी ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। लेकिन चलो यहाँ पे हम एक क्वांटिटी लेते हैं, डाउन साइड का ही लेंगे और एक क्वांटिटी में और एड ऑन करूंगा, क्योंकि मार्केट का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मैंने ये ध्यान देना कि मैंने जो ये ट्रेड प्लान किया है वो एसएल मेरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन टारगेट में एटलीस्ट ये पकड़ के चल रहा हूँ। और मार्केट अगर इस लेवल पे आएगा तो मैं एक क्वांटिटी और ऐड करूंगा। अगर इस लेवल पे मार्केट आता है तो यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशंस को हम और प्लान करेंगे। तो मैं लगा के रख देता हूँ, अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मेरे ऑर्डर लग जाएंगे। इसका जो भी रहेगा एसएल, इसका भी एसएल सेम ही रहेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो करीब $2,000 का यहाँ पे हमारा लॉसेस है। और जो टारगेट है वो मेरा बड़ा है 3000 और 3 + 3 करीब
$7,000 का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो, अगर दोनों क्वांटिटी ऐड लग जाती है। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट में वो क्वांटिटी लगे ना लगे, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर देना चाहिए, ऊपर ना जाएगा तब भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से क्लोजिंग करता है। अगर ये नीचे क्लोज करेगा तो मैं जो ऊपर बाइंग साइड की एंट्री प्लान की है वो एंट्री को मैं निकाल दूंगा क्योंकि फॉल करना होगा तो मार्केट ये जो कैंडल बन रही है ये कैंडल एक नीचे की तरफ बन सकती है डाउन। एक चीज ध्यान देना कि मैं लर्निंग पर्पस की वीडियो बनाने के लिए प्लान कर रहा हूं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पूरी वीडियो देखा करो। आप लोग क्या करते हो, आधी वीडियो देखते हो, आधी वीडियो देखने के बाद में आप लोग वो चीजों को छोड़ देते हो। देखो, सीखने के लिए जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आप उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप लोग क्या करते हो, ना तो वीडियो देखते हो ना वीडियो को लाइक करते हो। लाइक करना, शेयर करना ये आपका काम है, कमेंट करना वो आपका काम है। अगर आप कमेंट नहीं करो, देखो हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोग को बिलीव ही नहीं आएगा तो हमें उस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं लाइव स्ट्रीम में वीडियो में मान लो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो में मैं आपको कोई चीज़ें मैंने, देखो हमारा मोटिव यही रहता है कि आपको इसमें क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें अगर बनती हैं तो मैं किस बेस पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, वो सब सारी चीज़ें मैं इसीलिए आप लोगों को बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों को सीखने को कुछ ना कुछ सीखें, और सीख करके जब अपनी ट्रेडिंग लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। हमारी एंट्री से आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जो भी होगा वो मेरा ही होगा। तो यहाँ पे उस तरीके से आप कोई चीज़ें मत करो, जो भी वीडियो है वो सब सारी चीज़ों को देखो। अब जैसे मैंने ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो ट्रेड प्लान किया है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाते हुए मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फिर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो बायर बाइंग करके गए थे उनके एसएल लिया। अब देखो, मार्केट जब भी उसको ट्रेंड चलना होता है मार्केट को, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो मार्केट जब उसी फेवर में जाता है तो मान लो उसी फेवर में अगर अप साइड में जाना है तो मार्केट पहले नीचे लिक्विडिटी ले लेगा, जो भी लोग बाइंग करके बैठे रहते हैं उनका एसएल लेता है। एसएल लेने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो जब रजिस्टेंस, मान लो देखो एक चीज ध्यान दे लेना, जो लोग यहाँ से बाइंग करके गए हुए हैं, कुछ लोग अपना हर कैंडल के बेसिस पे वो अपना एसएल को ट्रेल करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे नीचे कंटिन्यू मार्केट, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, और मार्केट में लोग बाइंग करते रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग बाई कर रहे हैं। तो मार्केट इसीलिए धीरे धीरे मोमेंटम किया, नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे से बायर ने पैसा बनाया, फिर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, वहां पे उन्होंने कुछ दिखा होगा कि यहाँ पे डाउन साइड की, तो वही वो डाउन साइड की पोजीशन बनाते हैं। अब मान लो कुछ लोग होते हैं कि यहीं से बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं कहीं पे। मान लो किसी ने यहाँ पे बाई किया, किसी ने यहाँ पे किया, तो वो क्या करता है, जब मार्केट उसके ऊपर प्राइस पे चला जाता है तो वो अपने एसएल को ला करके प्रॉफिट में कुछ डॉलर पे ला करके वो अपने प्रॉफिट पे ट्रेड एसएल को ट्रेल कर लेते हैं। तो उनको फिर बैठे रहते हैं, फिर क्योंकि उनको पता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम में हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स होगा तो जो डॉलर, मान लो कि जो प्रॉफिट में मैंने एसएल को ट्रेल किया है $10, $15, वो अपनी कैपेसिटी, अपने कैपिटल के लॉट साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सब सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो मान लो मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा है, पिछले हाई को नहीं निकाला, मार्केट नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लेना कि यहाँ पे बायर के अभी एसएल गए नहीं है, तो बायर कोशिश करेगा कि यहाँ जाए, यहाँ जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से यूटर्न लेगा। देखो यहाँ पे आने के बाद मार्केट में दो सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे अगर टाइम बिताने के बाद ऊपर जाता है और जाने के बाद में फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर निकलेगा, तो ये टारगेट देखने को मिलेगा जो कि ऊपर के साइड में मोमेंटम कर सकता है 4082 का। तो यहाँ तक मार्केट ऊपर मोमेंटम कर सकता है, और यहाँ ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ जब आएगा तो ये चीज ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का भी कंफर्मेशन हो रहा है, तो ये मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ से यूटर्न लेगा तो फिर ये जितने लोग बाइंग करके बैठे हुए हैं इन सबके एसएल जाएगा, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें नीचे की तरफ दिखेगा। जैसे आपको मैंने बताया था बिटकॉइन के बारे में और इथीरियम के बारे में, सेम सिचुएशन इथीरियम और बिटकॉइन की है। मैंने बताया था कि पिछले डे का हाई, पिछले डे का लो और क्लोजिंग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो भी स्विंग हाई लगा होगा, मान लो ये स्विंग हाई लगा होगा, यहाँ पे कहीं स्विंग हाई लगा, अब मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो हमें बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। वहां पे अगर बहुत बड़ा ट्रेड प्लान करोगे तो आप लॉसेस होगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम में ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अगर आपको कुछ सिचुएशन दिख रही है डाउन साइड की, तो एक्सेल साइड की पोजीशन बनाओगे तब एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से मार्केट ये चल रहा है, अगर ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करेगी तो हो सकता है कि मैं अपने ये एसएल को यहाँ पे लाके अपना वो एसएल यहाँ पे ला करके शिफ्ट कर दूंगा और मार्केट इसी फ्लो में गिरेगा। तो फिर हो सकता है कि मार्केट नीचे आया, यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया था प्रॉफिट बुकिंग किया, प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बायर बैठे हुए होंगे अभी यहाँ वाले बायर, वो सोचेंगे कि वो अपने एसएल लेंगे और मार्केट जब नीचे की तरफ मोमेंटम करेगा तो यहाँ पे जो लोग बाई करके गए उनके एसएल भी कटेंगे और एक नए यहाँ पे एक फ्रेश नए सेलर आएंगे तो मार्केट को वो नीचे की तरफ मोमेंटम करवाएंगे। और जब वो नीचे की तरफ मोमेंटम करवाएंगे तो एक अच्छा खासा उन्हीं के साथ में जब आप लग लोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब आप धीरे धीरे चीज़ों को करोगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो मार्केट कब रेंज में रहती है कब रेंज में नहीं रहती, वो मार्केट के चार्ट को जब आप देखोगे तब सारी चीज़ें आपको क्लियर कट दिखेंगी। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, मार्केट ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है कि कोई भी जो न्यूज आएगी वो थोड़ा सा पॉजिटिव भी आ सकती है और निगेटिव भी आ सकती है। मतलब मार्केट दोनों तरफ मोमेंटम करेगा, क्योंकि हमें इसमें जो दिख रहा है पहले हमें लग रहा है कि पहले मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करना चाहिए और मोमेंटम यहाँ करने के बाद यहाँ पे टाइम बिताएगा तो फिर बाइंग के साइड में एक ट्रेड प्लान करूंगा। तो मैं मार्केट में ये टारगेट पकड़ के चलूंगा कि मार्केट यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो 4444 के लेवल तक हम ऊपर की साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो ऊपर की साइड में ये मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, अभी तो मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चली रही हैं, वो आप लोगों के सामने है। और ये वीडियो को मैं ज़्यादा देर तक नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाती है तो आप लोग चीज़ों को देखते नहीं हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि मार्केट में जो लोग यहाँ से मान लो बाई करके गए थे, जो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे जो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर ये मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग करता है तब तुम्हें ये कैंडल्स ऐसे बनती हुई दिखेंगी, इस तरीके की कुछ कैंडल बनती हुई दिखेंगी। और यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट टाइम बिताएगा तो टाइम बिताने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, ये लेवल। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या करता है मार्केट। मैं ऐसा सोच रहा हूँ अगर वो चीज़ें होती हैं तो फिर हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट और देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जैसा मैंने सोचा था मार्केट उसी तरीके से मोमेंटम कर रहा है। तो ये क्वांटिटी को मैं अब यहाँ पे ये एंट्री नहीं लूँगा और मैं एसएल को भी छोटा करूँगा, क्योंकि मार्केट को अब अगर फॉल करना है तो ये अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी, अगर ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तब जा करके हमें जो है लगेगा, कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अब जो है नीचे की तरफ डाउनफॉल करते हुए हम लोगों को दिखेगा। तो देखोगे तो यहाँ पे 400 डॉलर का जो है प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 400 का डॉलर बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। जब चीज़ों को आप बिलीव करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और दिखने के साथ में जब आप ट्रेड छोटी छोटी क्वांटिटी से करते रहते हो तब जा करके आपको उस मार्केट में बिलीव आता है। जब बिलीव आने लगता है तब जा करके आप पैसा बनाना शुरू करते हो। एक बार अपनी कैपिटल को अगर ग्रो कर लिया, कैपिटल को बढ़ा लिया, तो फिर मार्केट में डर नहीं लगता है। फिर मार्केट में आप भी हमारे तरीके से पोजीशंस को होल्ड करके आराम से जो है अच्छा पैसा बना सकते हो। तो लेकिन सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे हुए कोई चीज़ को आप नहीं कर सकते हो। वो कोई भी चीज़ें हो, जब तक आप उस चीज़ों को सीखते नहीं हो तब तक आप उसमें से पैसा बना के नहीं जा पाओगे। जैसा हमने सोचा था कि पहले मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट वही कर रहा है। यहाँ पे देखना, अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ये भी ध्यान रख लेना कि मार्केट फर्स्ट हाफ में मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद जो है अब मार्केट नीचे की तरफ सेकंड हाफ में गिरावट हो रही है। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे ये लेवल तक आ सकता है मार्केट। अब वो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है।
वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे जो है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो कैंडल बन रही है, इस कैंडल में डरना नहीं है। ये कैंडल अगर यहीं पे 5 मिनट की क्लोज होकर अगर गिरेगा तो बहुत तेज़ी से एक बड़ी कैंडल आपको रेड देखने को मिलेगी। तो बस बैठे रहो अपने सेटअप पे, अपने उस पे। अगर मार्केट प्रॉफिट में चल रहा है तो वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में मत सोचा करो, क्योंकि आप लोग को क्या लगता है कि अरे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ठीक है मार्केट ऊपर जाएगा तो कोई नहीं, अपना ऐसे लगा के बैठे हो। अब हाँ, अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं हमारा इसमें लॉसेस हो सकता है, तो आप अपने एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ। अब यहाँ पे हमने एसएल को ट्रेल कर दिया, अब हमारा रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। अगर मार्केट गिरना है तो यहीं से फॉल कर जाएगा। बट एक चीज़ ये भी रहता है कि मार्केट थोड़ा सा, अभी क्या है कि एसएल ट्रेल करने के कोई ऑप्शंस है नहीं। हम लोग एसएल तो ट्रेल कर दिए, बट ठीक है अगर मार्केट को फॉल करना है तो कर देगा, नहीं तो फिर आपको 2000 मिलेंगे, जबकि यहाँ पे 40,000 के प्रॉफिट में जो है आपको 2000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये कैंडल अगर पॉज कैंडल बनेगी, अभी 15 सेकंड है, 14 सेकंड, 13 सेकंड, 12 सेकंड, ये बनने के बाद अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को बढ़िया सा मिलेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, मैं वीडियो को बीच बीच में